का इंडिया डेली में स्वागत है। चर्चा बेहद अहम है क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर पूरे देश के अंदर नवरात्र बनाया जा रहा है। कई दुर्गा पंडाल है तो कई पंडाल के साथ साथ हम देख रहे हैं कि गरबा जो है उसके कार्यक्रम जो है ना केवल दिल्ली में अलग अलग राज्यों में जो है वो हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान आयोजन के अंदर कई सारी घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। कल एक घटना जो है वो देखने को मिली छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के अंदर, जहां पर एक शख्स नवरात्र के गरबा कार्यक्रम में आता है। वहां पर अपना नाम जो है वे राहुल बताता है, लेकिन आइडेंटिटी चेक की जाती है तो नाम कुछ और पता चलता है। और आज ये घटना मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर एक शख्स गरबा के कार्यक्रम में आता है और वहां पर पहले अपना नाम अमन बताता है और बाद में उसका नाम कुछ और ही निकलता है। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा। लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। अजय गौतम हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हैं और साथ ही दानिश कुरैशी नेता AIMIM से हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही डॉक्टर अली आरिफ प्रवक्ता मुस्लिम लीग के हैं, और डॉक्टर दयानिधि हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दयानिधि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कुछ गलत नहीं है इसमें कि कार्यक्रम हो रहा है, कोई आ रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है, लेकिन सर देखिए बड़ा सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि इन कार्यक्रमों के अंदर अब किस तरह से एंट्री होनी चाहिए, क्या इस पर एक नियम कानून लाने की जरूरत है? जी, एकदम नियम कानून लाने की जरूरत है, और ये नियम कानून के ही तहत लाने के लिए हमारे संविधान में इन चीजों को जोड़ने के लिए ही विश्व हिंदू परिषद और बाकी के जो लोग हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है ये पूरी तरीके से उनके अपने कार्यक्रम है, तो उन्होंने अपने प्राइवेट कार्यक्रम में उन्होंने नियम बना रखा है। और इतना ही नहीं, पलक जी, उन लोगों ने वहां के प्रशासन को भी अवगत कराया है, उन्हें इस बात का लेटर दिया गया है, उनसे परमिशन दी गई है इस बात की कि हमारे धर्म की आड़ में जो लोग अपना नाम बदल करके गैर मजहबी लोग आते हैं, हमारी बहू बेटियों के साथ, बहन बेटियों के साथ जो गलत करने का प्रयास करते हैं, अगर वो चिन्हित हुए, अगर वो पाए गए तो उनके खिलाफ आप जरूर एक्शन लीजिएगा। ऐसा कई कई जगहों पे लेटर दिया गया, एप्लीकेशन दी गई है, आप चाहें तो पता करें। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जरूर, और अभी तो जिन आमिर खान की बात हो रही है, इनके साथ इसी कानपुर में 5 लोग आए थे, जिसमें से 4 लोगों ने नाम, जब उनके नाम पूछा गया, उनसे पूछा गया तो लोग भाग गए, लेकिन एक यही शख्स जिसका नाम राहुल बताया गया, ये जानबूझ करके अंदर घुसा कि नहीं मुझे अंदर जाना है, और जाने के बाद इसने वहां की बहन बेटियों के साथ फोटो सेशन कराया। अरे ये कहते हैं कि हमारे धर्म में ये अलाउड नहीं है, और फिर उसके बाद उनका विरोध नहीं करते, कहते हैं हम गुजरात में बैठे हुए, हम दिल्ली में बैठे हुए, हम कर्नाटक में बैठे हुए, हम मद्रास में बैठे हुए, कितने जगहों पे ऐसा हो चुका है पलक जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि समुदाय विशेष के जो लोग हैं वो ऐसी एडवाइजरी नहीं दे रहे। अगर मैं मौलवी सैयद अहमद की बात करूं तो उन्होंने ये बकायदा एक एडवाइजरी जो है वो दी है कि आप ऐसे कार्यक्रम के अंदर ना जाएं। अब वे सुझाव दे रहे हैं, बाकी जो जिम्मेदारी है वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस की है ना, कि वहां पर वह जिम्मेदारी से इंटेरोगेट करे, सबकी आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चेक करे, चाहे दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, कोई भी राज्य हो। जिम्मेदारी VHP की नहीं है, बजरंग दल की नहीं है। आप वॉलेंटियर कर रहे हैं सर, मैं समझती हूं, लेकिन जिम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्सेस की है, स्टेट इंटेलिजेंस की है कि वहां पर सक्रिय रहें। पलक जी, पुलिस को वहां पे पहले बताया गया, उन्हें एप्लीकेशन दी गई, ये काम प्रशासन का था वहां पे मुस्तैद कराना सिपाहियों को या बाकी लोगों को। वहां के जो आयोजक थे उन्होंने मांग की इस बात की, जब प्रशासन ने अपनी कार्रवाई नहीं दिखाई तो हमारी बहन बेटियां हैं ना, हमारी भी, हमारे भारत की अस्मिता है, हमारी बहन बेटी के साथ अगर कोई गलत करेगा तो क्या हम इंतजार करेंगे कि कोई आए और उन्हें सुरक्षा दे? नहीं, ये हमारा पहला फर्ज है। इसलिए उन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए चेकिंग की। चेकिंग के दौरान जो बच्चा भागा है उसे रोड पे पकड़ने के लिए दौड़ाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ आपको अच्छी तरह से पता है आतंकवादी घटनाएं कैसे होती हैं। ये बैग फेंक देते हैं, ये बम रख जाते हैं, ये गलत हरकतें कर जाते हैं। हो सकता है कि जो भागा था वो किसी का मर्डर करके आया हो, तो उसे पकड़ने के लिए अगर लोग दौड़े और वो भागा, उस भाग दौड़ में अगर उसे पिटाई पड़ी तो गलत क्या था? और पकड़ के क्या उसे मार दिया गया? उसे पकड़ के पुलिस को हवाले किया गया। तो आखिर इतनी तकलीफ क्यों? क्योंकि वो नाम बदल के आ रहा है। अगर आपने एडवाइजरी दी है तो आपको भी सहमति के साथ हमारे साथ खड़ा होना चाहिए कि हाँ ये बच्चा गलत है, जरूर इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आप ये कह करके नहीं बच सकते कि हमने एडवाइजरी दे दी थी लेकिन उसके बावजूद भी क्या करें जी, अब बच्चा तो हमारा चला गया। तो ये तो वही बात हो गई कि हम तो नहीं जानते थे लेकिन घटनाएं हो गई, अब क्या करें? तो घटनाओं का इंतजार हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कतई नहीं करेगा। ये घटनाओं से पहले जगने की बात है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मुद्दे पर अपना भी पक्ष रखें और पर्दा हटाएं, क्योंकि
सर देखिए, आपका कहना है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, एक षड्यंत्र जो है वो इन सब कार्यक्रम के अंदर किया जा रहा है, एक गलत मंशा के साथ जो है मुस्लिम युवक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सर जहां से मैं देख पा रही हूँ, ये वीएचपी और बजरंग दल की जिम्मेदारी नहीं है, वो वॉलेंटियर कर रहे हैं। ये स्टेट पुलिस और स्टेट इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है कि किसी भी कार्यक्रम के अंदर, और स्पेशली हम देख रहे हैं कि इस दौरान तो यूपी पुलिस बकायदा हम देख रहे हैं फ्लैग मार्च कर रही है, कितनी अलर्ट पर जो है हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस है इस वक्त अलग अलग राज्यों के अंदर, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चेकिंग करें। जी अजय। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये कहना कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है किसी भी अपराध को रोकना, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है मेरी, आर्टिकल 51 के अंदर मेरे सामने अगर कोई भी क्राइम हो रहा है या किसी को भी रक्षा की आवश्यकता है तो मैं बिना पुलिस का इंतजार करे आत्मरक्षा में, की रक्षा में मैं कोई ना कोई स्टेप्स लूंगा। इसमें कोई वो नहीं है। जो आप चोर को पकड़ने के लिए अगर पुलिस का वेट करोगे तो चोर तो भाग जाएगा ना। ये कह देना कि जी चोर पकड़ना आपकी जिम्मेदारी नहीं है पुलिस की, आपने पकड़ा, आपने क्यों ऐसा किया, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा अनुचित है। और दूसरी बात इसके अंदर ये है, एक बात है इंटेंशन की, बात है वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी की। ये सारी चीजें कोई ओवरनाइट तो हुई नहीं। आप ये देख लीजिए क्या मेरठ के कॉलेजों से लेके जहाँ लड़के बाहर मोटरसाइकिलों पर अपने हाथ पे कलावा और चेहरे पे तिलक लगा के हिंदू नाम रख के और हिंदू चिन्हों को धारण करके क्या लव जिहाद के मामले नहीं हुए हैं क्या पहले? क्या ये नहीं? और स्टेट स्पॉन्सर्ड क्या होता है? क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर मुसलमानों के लिए जो वो होता है, क्या कहते हैं अपने अपना इनके रमजान के अंदर जो फेस्टिवल होते हैं वो भी तो स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं। उसमें कोई हिंदू कहता है जाके कि नहीं भाई इसमें सरकार का या टैक्स पेयर का पैसा है तो इसमें मैं भी शिरकत करूंगा। अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड है भी तो वो एक वर्ग विशेष के लिए स्टेट ने पैसा निकाला है ना। स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई पंचायती है उसमें कोई भी घुस जाएगा। अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड जैन धर्म के लिए कोई फंक्शन है तो वो जैन धर्म की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई सिखों का है तो उसमें सिखों के लिए पालन करना पड़ेगा। अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई प्रोग्राम है और वो हिंदुओं के लिए है तो उसके लिए हिंदू है। तो क्या आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी हिंदू कार्यक्रम में, अब नवरात्र से भी हटकर थोड़ी देर बात करते हैं, अब दशहरा आ रहा है तो हम देखेंगे दशहरा के अंदर कई सारे, दिल्ली राज्य की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें तो बहुत भव्य कार्यक्रम जो है वे होते हैं। बच्चों में सर रामलीला को लेकर बहुत उत्साह रहता है। बहुत सारे मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, बचपन से रामलीला जा रहे हैं और एक इमोशनल कनेक्ट जो है मैंने उनका देखा है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन बच्चों को रामलीला में नहीं जाना चाहिए, दशहरा देखने नहीं जाना चाहिए? सर ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता। देखिए हिंदू धर्म की बात नहीं है, सवाल ये है कि जो आज से 50-60 साल पहले जो मुसलमान थे, आज मुझे बताइए बिस्मिल्लाह खां का हर हिंदू सम्मान करता है। आज कितने बिस्मिल्लाह खान है जो काशी विश्वनाथ में जाके शहनाई बजाते हैं? आज कितने रसखान और मलखान है जो कृष्ण भक्ति गाते हैं? आज कितनी ताज बीबी हैं जो जाके कृष्ण भक्ति करती हैं? सवाल ये है कि जो कल का जो मुसलमान था क्या आज भी वही मुसलमान है? क्या आज वो गजवाए हिंद को फॉलो नहीं कर रहा? क्या आज वो निजाम मुस्तफा लाना चाहता है? नहीं चाहता है। और ऐसी बात नहीं है, रामलीला में बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो मुसलमान हैं लेकिन किरदार निभाते हैं तो उनको कोई मना तो नहीं करता। आज जो महाभारत बना था उसके अर्जुन था उसका नाम था फिरोज खान, लेकिन उसने अर्जुन बन के रोल प्ले किया, सबने उसका सम्मान किया ना। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ उन मुसलमानों की बात है जो गलत नीयत से आते हैं। यहाँ उन मुसलमानों की बात है जो जिनके आने के पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र होता है। यहाँ बात ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना, बिस्मिल्लाह खान को तो या महंत जी जो थे काशी विश्वनाथ जी के जो महंत थे वीरभद्र मिश्र जी, कौन उनको भुला देगा? लेकिन क्या बिस्मिल्लाह खान के बाद आज उनका लड़का जाता है क्या काशी विश्वनाथ जी के अंदर शहनाई बजाने या गंगा आरती के अंदर शहनाई बजाने? बता दीजिए आप। मैं तो बनारस में रहा हूँ, बनारस में पला बड़ा हूँ, हमें पता है वहां का कल्चर क्या। तो सवाल ये है कि जहां अफजल गुरु के जनाजे में 50,000 लोग हों और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के जनाजे में 500 लोग हों तो लोगों की मानसिकता पता चल जाती है कि उनका झुकाव जो है वो अफजल गुरु की तरफ है, याकूब मेमन की तरफ है,
या सर आप ये टॉपिक से थोड़ा हट रहे हैं, ठीक है, आपको पूरी स्वतंत्रता है सर, आप अपना पूरा ओपिनियन हमारे मंच पर रख सकते हैं, लेकिन सर बात यहाँ पर ये है कि आप कल मुझे ये बात कह रहे थे कि नहीं पलक, एंट्री नहीं मिलनी चाहिए समुदाय विशेष के लोगों को, जितने भी हिंदू कार्यक्रम हैं, और आज आप कह रहे हैं कि देखिए रामलीला में तो कई सारे ऐसे किरदार हैं जो मुस्लिम निभा रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो पुलिस को कैसे पता चलेगा, वीएचपी को कैसे पता चलेगा, बजरंग दल को कैसे पता चलेगा कि ये मुस्लिम अगर एंटर कर रहा है इस कार्यक्रम में तो गलत मंशा के साथ एंटर कर रहा है? नहीं, मैं देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैंने तो स्पष्ट तौर से क्या बोला कि जो पहले जो हुआ करता था मैंने उसका उदाहरण किया। आज की जो परिस्थिति है, आज वो परिस्थिति बदल चुकी है। आज की परिस्थिति के अंदर बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन। सर तो आप कह रहे हैं कि आज की परिस्थिति में मुस्लिम जो है वो बदल चुका है। डॉक्टर अली आरिफ जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, क्योंकि देखिए मैं अभी भी ये कहूंगी कि ये गलत है। अगर आप किसी भी कार्यक्रम में जा रहे हैं अपनी आइडेंटिटी सही बताएं और कोई भी आपत्ति जनक ऐसी कोई चीज जो है वो एटलीस्ट ना लेकर जाए इन कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि दूसरे की आस्था है और उसका सम्मान करें। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉसिबल है कि पहले के मुस्लिम की विचारधारा और आज के मुस्लिम की विचारधारा के अंदर अंतर है बहुत ज्यादा, इसलिए आज उन्हें इन कार्यक्रमों के अंदर एंट्री बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए? मैडम शुरू में ही मैंने अर्ज किया आपसे और आपके माध्यम से चैनल पर बैठे हुए तमाम लोगों से और आवाम से खास तौर से, जो काम गलत है वो गलत है, और खास तौर से इस टाइप के किसी भी काम की न कोई हमारा मुफ्ती इजाजत देता है ना इस्लाम इजाजत देता है। मैं बहुत ही क्लियर अंदाज में बता रहा हूं मैं। और मैंने आज सोचा था कि कुछ चैनल पर बैठ के कुछ अलग तरह की बातें होंगी, अलग तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन वही घिसी पिटी बातें हो रही है। अभी हमारे धर्मगुरु जी ने कहा इंटेंशन पर गौर कीजिएगा, इंटेंशन। आई एग्री विद यू, यही इंटेंशन तो तकलीफ दे, यही इंटेंशन तो देश को हमारे कहीं से कहीं ले जा रहा है। हर मामले में छोटे से लेके बड़े तक मामले में हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला जाता है। ये क्या है? ये देश को आप कहां ले जाना चाह रहे हो भाई? किस तरफ ले जा रहे हो? डॉक्टर अली आरिफ जी, सर एक सेकंड सर, आप मुद्दे से एकदम ही अलग हो गए सर। आप कुछ अलग करना चाह रहे थे डिबेट में, इसका मतलब ये नहीं है सर आप एकदम ही अलग चले जाएंगे। क्या मैं गई थी वहां पर या अजय जी गए थे वहां पर? उन्होंने अपनी आइडेंटिटी गलत बताई थी, या फिर हमारे साथ डॉक्टर दयानिधि जी जो अभी जुड़े हुए हैं, क्या वो किसी कार्यक्रम में गए और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी गलत बताई? एक मुस्लिम युवक ने अपनी आइडेंटिटी गलत बताई सर, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई दफा ऐसा हुआ। इसलिए आज हम इस कार्यक्रम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं सर। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सर सबवर्जन मत करिए, सुनने की तकलीफ करेंगे सर। दूसरे दिन है जब आज इस मुद्दे पर मैं डिबेट कर रही हूँ, और इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि दूसरी बार नहीं, तीसरी बार, चौथी बार, 8वां दिन है आज ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए करनी पड़ रही है डिबेट। सर आप क्या बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डिबेट गलत कर रही हैं। मैंने जो कहा उसको आपने नहीं सुना, ना सुनने की तकलीफ कर रही हैं आप। अगर ऐसे ही करेंगे तो क्या फायदा फिर डिबेट बैठने से? बातों पूरी कम से कम कंप्लीट होने दीजिए आप। बोलिए सर, आप तो खुद ही पार्टी बनी जा रहे हैं। जी बोलिए, बातों पूरी होने दीजिए आप। हाँ ठीक है सर, कुछ अलग बोलिएगा, बोलिए। इस ऐड को किसने जायज करार दिया पहले ये बताएं आप? किसी ने? अभी हमारे कुरैशी साहब बैठे थे, उन्होंने कंडेम किया, मैंने कंडेम किया। आप सर्वे करवा लिए इन जनरल पूरे इंडिया का, कोई अगर इसकी हिमायत करे, कोई इसकी तारीफ करे, कोई इसको जस्टिफाई करे। मैं जो कह रहा हूं उसको नहीं सुनना चाह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि इंटेंशन ये है कि कोई किसी का इंडिविजुअल मामला, किसी का इंडिविजुअल करप्शन, किसी की इंडिविजुअल क्राइम को आप पूरे कौम से जोड़ देंगी? ये क्या जायज होगा? और यही हो रहा है। मतलब आप रोज रोज ये घटनाएं हो रही है। सर आप पानी पी लीजिए, आपके पास फिर मैं आऊंगी, थोड़ा ब्रेक लीजिए सर, पानी पीजिए। डॉक्टर दयानिधि जी, सर आपसे रिएक्शन चाहूंगी मैं, क्योंकि अभी सर का जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है सर, आपके पास आती हूँ। डॉक्टर अली आरिफ जी, आप पहले पानी पी लीजिए सर। ठीक है डॉक्टर दयानिधि जी, सर क्या कहना चाहेंगे? क्लियरली सर ने बहुत स्पष्ट शब्दों के अंदर ये बात कही है कि ये डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। जबकि दूसरा दिन है जब मैं इस मुद्दे पर इसलिए डिबेट कर रही हूँ क्योंकि ऐसी घटना हो रही है। पलक, अभी थोड़ी देर पहले चूंकि हमारे जो डॉक्टर अली आरिफ साहब हैं, इन्होंने कहा कि हमारी कोई इंटेंशंस नहीं है। कौन कह रहा है कि आपकी इंटेंशन? तो हम भी नहीं कह रहे कि आपकी ऐसी इंटेंशन है। यही तो आपको बताने की कोशिश की जा रही है। जो आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं,
आपके ही मजहब के कुछ लोग मिलके अपना गलत नाम बता के हमारे त्योहार, हमारे पर्व, हमारे कार्यक्रमों में आकर के आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। आपसे ये निवेदन है कि आप भी तो उसमें कम से कम कोई ऐसा एक्शन कीजिए जिससे आपका भी मजहब, आपका भी धर्म, जो बार बार ये मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम कहा जाता है, वो बंद हो जाए। हम तो रसखान की बात कर रहे हैं। अभी हमारे पंडित अजय जी ने कितनी अच्छी बात कही कि हमारे कितने ऐसे मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी दे दी पात्र को निभाने में। जिनका नाम फिरोज खान है, उनकी मां ने उनका नाम अर्जुन रख दिया। आज वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका नाम ही अर्जुन है। उनकी मां उन्हें घर में अर्जुन बुलाती है। और न जाने ऐसे कितने लोग हैं। दिलीप कुमार साहब को तो सारी दुनिया ही जानती है, और हमारे मिसाइल मैन को कौन नहीं जानता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो, आपको सावधानी करने के लिए कह रहे हैं कि आपके ही बीच के लोग आपके ही धर्म को हमारे धर्म में जोड़ करके गलत साबित कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम कार्ड है, ये भी आपके ही द्वारा खेला जा रहा है, आपके ही लोगों के द्वारा खेला जा रहा है। हमारे कोई हिंदू भाई जो है रमजान में जाकर के या आपके किसी कार्यक्रम में जाकर के या बकरीद में जाकर के कुछ भी नहीं करते इस देश में द्वेष नहीं पैदा नहीं करिए। छुपाते। इस देश में हिंदू मुसलमान का जहन मत खोलिए। डॉक्टर अली मैं ये आरिफ जी, अर्ज कर रहा हूं। डॉक्टर अली आरिफ जी, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वह डॉक्टर दयानिधि जी ने कही है। मैं एक बार फिर उसको रिपीट करती हूँ। सर आप बोल पाएंगे ना? ठीक है, खांसी? जी हाँ, जी, मुझे जी। आप बोलने तो डॉक्टर अली आरिफ जी, देखिए सर, देखिए आप सर, खाली बात- सवाल हमको जो है वो बिठाया, आपने डॉक्टर सुना दयानिधि नहीं है। जी ने ये उठाया है कि आप एक उदाहरण दे दीजिए, एक एग्जाम्पल दे दीजिए जहां पर रमजान में या फिर किसी भी मुस्लिम कार्यक्रम के अंदर ऐसी मंशा के साथ कोई हिंदू युवक गया हो या युवती गई हो। आप एक उदाहरण दे दीजिए सर। मैंने एक दिन के अंदर आपको कितने सारे गिना दिए सर। आप मुझे एक हिंदू का ऐसा कोई उदाहरण दे दीजिए जो इस मंशा के साथ आपके मैडम, कार्यक्रम में गया हो। मैडम, अगर आंख दिया है ईश्वर ने तो वो देखने के लिए है, कान दिया है सुनने के लिए। रमजान शरीफ में रोजा अफ्तार की दावत होती है, तमाम हम अपने हिंदू भाइयों को दावत देते हैं, लेकिन वहां पर डांस नहीं होता है, वहां पर नंगा नाच नहीं होता है। ये लड़की जिसको आप दिखा रहे अली हैं, आरिफ जी, कृपया अपने शब्दों पे ध्यान रखें। आप किसको डांस और किसको नहीं नहीं नाच नहीं, कह रहे हैं? एक सेकेंड सर, एक डॉक्टर मिनट बोलो। दयानिधि जी, ठीक है फिर सर, आप आप बोल दीजिएगा। आपने अपनी आपत्ति दर्ज की, आप ठीक अपने है। शब्दों पे ध्यान रखें। फिर आप ठीक बोलिएगा है। प्लीज। मैं बात तो देखिए सुनने की सर, कोशिश कर रहा हूं। समय नहीं है इतना। डॉक्टर अली आरिफ जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा था सर। आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। अब तक ऐसी कोई हिंदू युवक ने ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया हो आपके रमजान में, वो किसी आपत्तिजनक सामग्री के साथ गया हो? मजमे में लेके आएगा सर आप मुझे उदाहरण दे दीजिए। भाई, कोई किडनैपर किसी को क्या समझने वाली बात, बच्चों वाली सर बात हो क्या रही है। बात कर रहे हैं आप सर? आप थोड़ी अरे, देर कोई किसी को पहले कह रहे थे कि कोई हम किसी डिवाइड को क्रिएट किडनैप- कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले सिर्फ एक मैं चीज का इतना जवाब पूछा देना। सर कि किसी हिंदू युवक ने कभी बिल्कुल, ऐसे हर किया हो आपके मामले में, कार्यक्रम हर में? मामले में। अभी कानपुर से आगे एक ट्रेन हादसा होते होते बचा, उसमें फौरन मुसलमानों को शामिल कर दिया आपने। सर वो ट्रेन से आपसे हो मैं गया केवल था। ये पूछ रही हर हूँ, जगह किसी कहीं ट्रेन हिंदू याद युवक है, ने कहीं आपके लफ्ज किसी याद है, कार्यक्रम कहीं में लफ्ज ऐसा याद कुछ है। किया? आपके पास सर जवाब नहीं है। अब आप डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को। अजय गौतम जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अजय गौतम जी, मेरा अली आरिफ जी से बहुत सीधा सवाल था कि क्या किसी हिंदू युवक ने कभी ऐसी घटना को अंजाम दिया कि आपके किसी कार्यक्रम के अंदर वो इस मंशा के साथ आया हो? मैंने कहा ना, देखिए मैंने कहा इनके ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं। इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा लो, प्रोफेसर लगा लो, ये बोलेंगे बकवास ही, ये बोलेंगे गंद ही। इन्हें कहाँ से दिख के नंगा नाच होता है? वो किसी होटल की फोटो है। बात आप तमीज से करो, आप धर्मगुरु, इसका लिहाज करो कम से देखिए कम। अजय जी, गरिमा बनाए रखें। पर्सनल कमेंट सर प्लीज ना करें। अजय जी देखिए, पर्सनल कमेंट सर प्लीज ना करें। आपको जो सर डिबेट की गरिमा बनाए रखें। बात करें वो आप। किसी और की होटल की धर्मगुरु फोटो है। आप धर्मगुरु हैं, कम कम इसका लिहाज ठीक करें है आप। अजय जी सर आपसे फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी। अजय जी बैठा ठीक होता है ना तो ठीक है अच्छी बात अजय जी, फाइनल कमेंट सर मैं आपसे लेना चाहूंगी प्लीज। नहीं, सवाल ये है, इन्होंने कितनी आसानी से कह दिया नंगा नाच होता है, गरबा में नंगा नाच होता है। क्या एक फोटो तो दिखाइए जब गरबा के अंदर नंगा नाच होता है। अरे नंगा नाच तो किया था अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर, जहाँ सैकड़ों हिंदू लड़कियों की असमत लूटी थी तुमने इस्लाम धर्म की प्रैक्टिस के नाम पर। वहां के चिश्तियों ने क्या किया था सबको पता है। अजमेर कांड के नाम पर वहां हुआ था नंगा नाच, और इस्लाम के नाम पर हुआ था, बुजुर्गों के नाम पर हुआ था, वो था इस्लाम का नंगा नाच। इस्लाम का नंगा नाच किया ना देखा है।
अगर से ऐसा लेकर हुआ तो ब्राह्मण न्याय तक के सबने झंडा देखा हुआ, है, तब लंदन तो से लेकर सजाएं भारत मिलनी तक सबने चाहिए। देखा है इस्लाम का रंगा राज। चलिए ठीक सबको है, लाके ठीक सूली है, पे बहुत चढ़ाओ शुक्रिया आप तीनों का। आप तीनों ने कीमती समय दिया, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की। तो बड़ा सवाल ये उठता है, जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, 8वां दिन है और नवरात्र के अंदर हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर धूम नजर आ रही है, अलग अलग गरबा के कार्यक्रम हो रहे हैं, दुर्गा पंडाल हो रहे हैं, लेकिन क्या इन कार्यक्रम के अंदर अब आइडेंटिटी चेक होनी चाहिए? क्या धर्म विशेष के कुछ लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं मिलनी चाहिए? एक बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त खड़ा हो रहा है, क्योंकि अब एक हिंदू बनकर कोई अंदर पहुंच रहा है, बाद में आइडेंटिटी मिलने पर पता चल रहा है कि वो मुस्लिम युवक है और आपत्तिजनक सामान के साथ मिल रहा है, किडनैप लड़की को साथ में लेकर आ रहा है। आज के लिए इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टीवी।